सफलता कहने में तो ये बहुत छोटा सा शब्द होता है, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष, जो मेहनत, जो जुनून छुपा होता है वो हमें पता नहीं होता है। कह देना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने अपने जुनून के दम पर असफलता को सफलता में बदला और साबित किया कि अपने सपने को जुनून की हद तक पालना जरूरी है। कैरोली, जी हाँ, इनका जन्म 21 जनवरी 1910 में हुआ था। ये हंगरी के अंदर सेना के अंदर एक जवान थे और ये बहुत ही अच्छे एक पिस्टल शूटर थे और इनका एक सपना था कि ये अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाएं। 1938 के अंदर जब नेशनल्स हुए हंगरी के अंदर तो इन्होंने गोल्ड जीता। जब गोल्ड जीता तो पूरे देश को ये एक उम्मीद बन गई कि ये इंसान देश के लिए पहला गोल्ड मेडल लेकर आएगा। पूरा देश उस पर आंखें गड़ाए हुए बैठा था क्योंकि 1940 के अंदर ओलंपिक्स होने वाले थे और ओलंपिक्स के अंदर उन्हें उम्मीद थी कि ये हंगरी सेना का जवान हमारे लिए गोल्ड लाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसकी चलती है। ये आर्मी सेना के अंदर थे और आर्मी के अंदर जब ये एक बार अभ्यास कर रहे थे तो उस समय इनके हाथ में ग्रेनेड फट गया और ग्रेनेड भी किस हाथ में फटा, राइट हैंड में, जिसको इन्होंने ओलंपिक्स के लिए गोल्ड मेडल के लिए तैयार किया था। एक हाथ अलग हो गया। अब आप सोचिए, जिस हाथ से उन्होंने प्रैक्टिस करके अपना वो सपना पाला था, अपने देश की जनता ने उनके गोल्ड के लिए एक सपना पाला था, वो छूट गया। पूरा देश गम में डूब गया कि अब कैसे, क्या होगा, कैसे हमारा सपना पूरा होगा। सब मायूस हो गए, लेकिन एक आदमी था जो मायूस नहीं हुआ और वो थे कैरोली। उन्होंने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना शुरू किया और लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करके 1939 के अंदर वहां नेशनल्स के अंदर जब वो गए तो सब लोगों ने, वहां पर जितने भी लोग थे, सोचा कि ये हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं। सबने सोचा कि हमें मोटिवेट करने आए हैं, लेकिन सब लोग वहां पर जो शूटर थे वो जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो पार्टिसिपेट करने आए हैं, इन्हें परमिशन मिली है, ये भी खेलेंगे। और जब कैरोली ने वो चैंपियनशिप जीती तो सब आश्चर्यचकित रह गए, उन्हें उसमें गोल्ड मेडल मिला। सब लोग आश्चर्यचकित कि जिस इंसान ने बचपन से राइट हैंड से प्रैक्टिस करके शूटिंग सीखी थी वो लेफ्ट हैंड से एक साल में कैसे कर सकता है। पूरे देश को फिर से एक उम्मीद जागी कि शायद 1940 के ओलंपिक्स के अंदर अभी हमारे देश को गोल्ड मिलेगा। लेकिन फिर भगवान को शायद उनके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। 1940 का जो ओलंपिक्स था वो वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गया, फिर से देश गम में डूब गया। लेकिन एक आदमी था जिसने अपने सपने को जुनून की हद तक पाल रखा था और उसे पूरा करने की उसने पूरी कोशिश की। 4 साल तक इंतजार किया अगले ओलंपिक्स का। जी हाँ दोस्तों, 1944 के ओलंपिक्स के लिए उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, कड़ा अभ्यास किया, मेहनत किया, हिम्मत नहीं हारी। लेकिन कहते हैं ना, फिर से भगवान को उनके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। 1944 का ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर के चक्कर। पूरा देश फिर से गम में डूब गया और अब लगा कि शायद हंगरी का गोल्ड मेडल लाने का जो सपना देशवासियों ने देखा था वो पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर से बोलता हूं, एक आदमी था जिसे अपने ऊपर विश्वास था, एक आदमी था जिसे वो जुनून की हद तक अपने सपने को पूरा करना था, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आगे 1944 के बाद 1948 के ओलंपिक्स के लिए तैयारी जारी रखी और आप देखिए उनके इस जुनून ने उन्हें गोल्ड मेडल दिलाया। जी हाँ, उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से 1948 के ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये यही नहीं रुके, 1952 के अंदर फिर से जब ओलंपिक्स हुए तो फिर से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, हंगरी सेना का वो जवान एक ऐसा इतिहास रच गया, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर गया इस देश के अंदर, सभी युवाओं के अंदर, कि हमें अपने धैर्य की परीक्षा को पास करना चाहिए। कभी भी जीवन में अगर ऐसा समय आता है जिसमें आप अपने सपने को या अपनी सफलता को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस नहीं खोना है, अपने उस सपने को जिंदा रखना है, अपने उस सपने को अपना जुनून बनाना है और तब तक हिम्मत नहीं हारनी, तब तक मेहनत करते रहनी है जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते।